और अब खबरदार करते हैं पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ की खबर से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बाढ़ को लेकर बड़ा अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया है। ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम को जिम्मेदार ठहराया है और अब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। ममता बनर्जी ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है, उसे बंगाल में मानव निर्मित बाढ़ पैदा करने का आरोप लगाया है और पीएम से हस्तक्षेप करने को कहा है। इसके बाद दामोदर वैली कॉरपोरेशन से संबंध तक तोड़ने की बात कही है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने झारखंड से आने वाले वाहनों को अगले 3 दिनों तक सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन बांधों की ड्रेजिंग करने यानी गाद हटाने में फेल रहा है। बंगाल ने केंद्र को चिट्ठी लिखने के बाद अपना बॉर्डर बंद कर दिया तो बंगाल झारखंड की सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। ये पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ से व्हीकल्स जाते हैं। ये बंद करने का मतलब आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को चौक कर देना चाह रहे हैं। आरजीकर से पूरे जनता का ध्यान बाढ़ की तरफ। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। 200 mm बरसात 3 दिन के अंदर हुई है। 200 mm में कहीं भी बाढ़ आ सकती है और डीवीसी डैम जो है उसका सारा फायदा तो बंगाल को मिलता है। दुर्गापुर बैरेज से सब जगह सिंचाई की व्यवस्था वहां से होती है और बाढ़ आएगा तो 1 महीने से तो पूरा गुजरात डूबा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल सारा डूबा हुआ, देश का पूरा पश्चिमी हिस्सा। यहाँ तो आज बाढ़ आई है, वहाँ महीनों से लगातार लोग जूझ रहे हैं। तो ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। इसमें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, आरजीकर से हटाने के लिए ये एक आर्टिफिशियल बाढ़ है, डीवीसी से पानी छोड़ दिया गया है। ये सब जनता को भ्रमित करने की एक चाल है और कुछ भी नहीं है। चाहते हैं नहीं कुछ खाने को मिल रहा है, नहीं कुछ, और उन्होंने निकलने दे रहे हैं। ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि मतलब ये है किस चीज का जाम। क्या फिर बताया गया कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कोई बाढ़ आ गई है, कोई कह रहा है कुछ आ गई है, कोई पुल टूटा है, ऐसे बता रहे हैं। अभी तक कोई यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है और क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। आपने अपडेट किया फौजी कैंप में कि हाँ हमारा माल रोक दिया गया? मालिक ने बता दिया होगा ना कि मतलब गाड़ी वहां जाम में फंसी है, जीपीएस से चेक कर रहे होंगे ना। क्या लोड है गाड़ी में? नमकीन है, खाने पीने का आइटम। ओला 3 दिन के लिए बंद रहेगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते कि यार ये वजह तो पता होना चाहिए क्यों बंद है 3 दिन के लिए। আমি দুটো অবধি দেখব, দুটোর পরে আমি নীতিন গডকরিকে লিখব, অমিত শাহজিকে লিখব, গভর্নরকে লিখব যে ইমিডিয়েট ওখানে ব্যবস্থা নাও। এইরকম একটা, আর উনি কালকে বলেছেন না ডিবিসির সঙ্গে কাট আপ করে দিতে। উনি কি জানেন যে পশ্চিমবাংলার পশ্চিমাঞ্চলের 7 থেকে 8টি জেলায় আলো জ্বলে, কারখানা চলে, ট্রেন যায় ডিবিসির বিদ্যুতে। একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে পারেননি, 1 ইউনিট বিদ্যুৎ নতুন করে জেনারেশন করতে পারেননি, ডিবিসির উপর নির্ভর করেন, আবার ডিবিসি কে সঙ্গে সম্পর্ক কাট আপ করবেন বলেছেন। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বলে থাকেন আজকে বিকেলের মধ্যে ডিবিসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন, রাজ্যের 8টা জেলা অন্ধকারে ডুববে। सालों से मतलब 13 साल हो गया उनका। 13 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि केंद्रीय सरकार ने उनके साथ मतलब ये राज्य के साथ गलत किया है। डीवीसी ने ऐसा पानी छोड़े हैं। तो इन्होंने क्या किया इसके लिए? हम लोग देखते कि अगस्त सितंबर में ऐसा एवरी ईयर में होते हैं, वो जाते हैं यही बोलते हैं। तो इन्होंने कभी इसका डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं किया। जल पानी निष्कासन के लिए जो होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम रहते हैं, जो बाढ़ के जो सिस्टम रहते हैं, तो वो कुछ नहीं किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी पहले झारखंड में बीजेपी का सरकार थे, तब बोलते थे झारखंड ने जल छोड़ दिया है। अभी तो वहाँ पे नहीं है, वो इंडी गठबंधन का लोग है, वहाँ पे कांग्रेस है, ये सब लोग, हेमंत सोरेन जी है। तो इसलिए डायरेक्ट तो बोल नहीं पा रहे, इसलिए डीवीसी का नाम कर रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता अनुपम के पास, जो कि इस समय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, जो रीजन दिया जा रहा है, जो वजह बताई जा रही है, उतना ही है या इसके पीछे कोई लंबी राजनीति है? बाढ़ के पानी की वजह से एक ऐसे स्टेट के बॉर्डर को बंद कर देना जहां से पूरे पूर्वोत्तर का सप्लाई चेन जुड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किलें होंगी लोगों को। बिल्कुल श्वेता, बड़ी मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि झारखंड और बंगाल की सीमाएं कई जगहों पर लगती हैं। झारग्राम
जिला है वहां पर लगती हैं, कुल्टी है आसनसोल और धनबाद के बीच में वहां लगती हैं, पुरुलिया से लगती हैं। तो इन सभी जिलों में, बीरभूम से भी लगती हैं। तो इन सभी जगहों पर जो मुख्य रास्ते हैं वहां पर जो भारी वाहन है उनको आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लंबी कतारें और ऐसे में बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज है वो भी फंसी हुई है। तो ऐसे में दिक्कत तो पश्चिम बंगाल को झेलनी पड़ेगी, ये तो पक्का है, क्योंकि अगर एसेंशियल कमोडिटीज नहीं पहुंचेंगी तो फिर चीजों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन ये 3 दिनों का बंद, बॉर्डर बंद ममता ने ऐलान किया था, कल किया था, कल, आज और कल। अगर ऐसे में कल तक भी बंद रहता है तो ऐसे में दिक्कत आने वाली है। हालांकि इस पर पूरी तरह से अब राजनीति शुरू हो चुकी है। एक ओर से बीजेपी की ओर से कहा गया है कि खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो चिट्ठी लिखेंगे होम मिनिस्टर नितिन गडकरी और राज्यपाल को भी वो चिट्ठी लिखेंगे और तुरंत बॉर्डर खोलने की मांग करेंगे। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, जो तीनों बॉर्डर्स हैं तीनों जगहों पर, वहां पर लेकिन लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जो भारी वाहन है वो फंसे हुए हैं, उनको अभी भीतर बंगाल में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। शुक्रिया अनुपम मिश्र, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे।